हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा नया बैच है, भस्मा बैच। ये नीट के लिए, नीट 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि नीट के प्रीवियस ईयर में 5 साल में क्या क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं पहले क्वेश्चनों का। देखिए, सबसे पहले यूनिट है और डायमेंशन और एरर है। इस साल 2025 में कितने 3 क्वेश्चन है और इससे पहले 2 3 ये सब है। एक मिनट। और यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हैं कौन से साल में कौन से क्वेश्चन है। अब इसका देखिए इलेक्ट्रोस्टैट का, तो इस बार तो आया नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट का, पिछली बार आ सकता है। पिछले साल का देखते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन, सब में 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट और जो हमारा कैपेसिटर होता है उनको एक साथ पढ़ते हैं, तो इन दोनों को मिला के कह सकते हैं 3 और ये 5। एक मिनट रुकिए। इन दोनों का एवरेज कितना रहता है। इस बार इलेक्ट्रोस्टैट का नहीं है, कैपेसिटर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। कैपेसिटर में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से हुआ है। जैसे यूनिट डायमेंशन में 3 क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा देखिए अब कौन कौन से में है। थर्मल फिजिक्स में 4 क्वेश्चन है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में 4 क्वेश्चन है, कैपेसिटर में 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म में 5 क्वेश्चन आ गया। और देखिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में 4 क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। अब देखते हैं, अब 2 मार्क्स वाले देख लो। 2 मार्क्स वाला जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, दो मार्क्स वाले जैसे सर्कुलर मोशन हो गया। एक मिनट, अभी सिस्टम, सर्कुलर मोशन हो गया, ये रहा। रोटेशनल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, और ग्रेविटेशन हो गया। ये सभी क्या हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले चैप्टर हैं ये सब। अब आगे चलते हैं। ये 5 साल, पिछले 5 साल का ये ट्रेंड है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिंट आउट करवा के रख लेना अपने पास। अब आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। एक मिनट रुकिए। देखिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। अब देखिए चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे और में यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मैटर की होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए ऑफ मैटर। इतना समझ आ गया, ये डेफिनेशन हो गया। एक मिनट। अब चार्ज की कुछ यूनिट देख लेते हैं। चार्ज आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, यूनिट और डायमेंशन में पढ़ा होगा, और 10th क्लास में भी आता है। चार्ज का जो बेसिक यूनिट होता है कूलम्ब्स होता है। ये यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ये ड्राइव क्वांटिटी होता है। चार्ज इज अ ड्राइव क्वांटिटी होता है। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा यूनिट और मेजरमेंट में। अब करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब देखिए, अगर हमें चार्ज निकालना है तो टाइम को इससे इंटू कर देंगे, टाइम को करंट से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। अगर इसकी यूनिट निकाले, इसका कुलाम होता है और इस करंट का एम्पियर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया। 1 कुलाम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड हो गया। अगर इसका डायमेंशन निकालें, डायमेंशन क्या हो जाएगा चार्ज का, करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो गया, टाइम का टी हो गया, कैपिटल टी। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, ए इंटू टी हो गया। अगर इसका ऐसा यूनिट देखें, एक मिनट रुकिए।
एक मिनट। अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? अब यहाँ पे कह सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू ए इंटू टी। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है या एम्पियर इंटू सेकेंड हो सकता है। अब सी जी एस यूनिट, सी जी एस मीन्स उससे छोटी यूनिट होती है। ऐसा ही देख लिया। अब सी जी एस यूनिट देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट रुकिए। हो गया। सी जी एस यूनिट में क्या है हमारा? एक तो ई एस यू है, ई एस यू का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया। और एक दूसरा है ई एम यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा और ये मैग्नेटिक के लिए हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो इसके लिए हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? स्टेट कूलम भी लिखते हैं, एस टी सी भी लिखते हैं। अब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ई एस यू। इसको याद रख लेना। अब ई एम यू क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलम भी बोल सकते हैं या ए बी सी बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 ई एम यू इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो 1 कूलम की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, देखो यहाँ पे ये रख दिया। अब इसको इंटू करा तो कितना हो गया? 3 इंटू 10⁻10 हो गया ई एस यू। अगर ई एस यू देखो, अगर ई एस यू को इसके नीचे लेके जाते हैं तो 1 ई एम यू अपन में 1 ई एस यू, इसी का रेशो किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10⁻10 होता है, जो क्या होता है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका रेशो पूछ सकता है कि 1 ई एम यू और 1 ई एस यू का रेशो क्या होता है? ये किसके इक्वल होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। समझ आ गया? ये इसका एक फॉर्मूला भी आएगा, ये अभी मैग्नेटिज्म में करेंगे तो B/E। ये मैग्नेटिक फील्ड को B से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते हैं। ये किसके इक्वल होता है? C के इक्वल होगा। समझ आ गया इतना? अब आगे चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी हमारी कौन सी होगी? ई एम यू होगी, फिर कूलम होगी और फिर उससे छोटी ई एस यू होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है हमारी? फैराडे। एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 या 96,500 भी याद कर सकते हैं। 96500। इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा। 1 फैराडे की वैल्यू। अब 1 यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ चार्ज 1 एम्पियर इंटू 1 आर से जब इंटू करते हैं, ये क्या होता है हमारा? 1 यूनिट ऑफ चार्ज होता है। अब 1 आर की जगह अगर सेकंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड होता है। अब 3600 सेकंड, अब इसको इससे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 ए एस। ए मीन्स जो करंट होता है, एस हो गया टाइम हो गया। अब इसको ए एस से जब कंबाइन करते तो क्या आता है हमारा? कूलम बन जाता है। तो 3600 कूलम हो जाएगा। एक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? 3600 कूलम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है चार्ज की? फैराडे। फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड ई एस यू इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? ई एस यू होगी। अब कुछ चार्ज की यहाँ पे वो देख लेते हैं। जब चार्ज मूव करता है, रेस्ट पे रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें क्या क्या ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है किसी बॉडी पे, या ऐसे मान लेते हैं रैंडमली आइसोलेटेड सिस्टम में ये चार्ज है। अब ये चार्ज क्या करता है? ये रेस्ट में है। पहले ये कंडीशन देख लेते हैं। चार्ज क्या है? रेस्ट में है। वेलोसिटी क्या है? इसकी 0 है। वेलोसिटी कभी भी 0 होती है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। ये ओनली क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इतना समझ आ गया? अब यही चार्ज क्या करे? कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे? मूव करे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब ये क्या करेगा? प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
फील्ड। अब ये दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर यही वेरिएबल वेलोसिटी से चले, वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स, एक मिनट ये गलत हो गया, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, इसका मतलब जीरो के इक्वल ना हो, वेलोसिटी जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रोड्यूस करता है ये चार्ज, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है 12th क्लास में, तो इसको अलग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आगे चलते हैं। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और कोई एटम होता है उसमें क्या क्या होता है। ये हमने देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये हमने देख लिया था। अब देखो एक मैटर होता है, मैटर या कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जैसे एक पेन या पेंसिल ले लिया, उसका एटम निकाला हमने, एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन का मास क्या होता है 1800 इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में होता है ये, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है। यही अगर इलेक्ट्रॉन में देखें 9.3 1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, समझ क्या। अब जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं आता, प्लस माइनस कुछ नहीं आता। अब देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है, एक मिनट रुकिए। प्रोटॉन के ऊपर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होगा, QP इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और यही इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या हो जाएगा, इस पर बस माइनस का साइन आ जाएगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, पी से प्लस आ गया, और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। अब देखिए ये क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने। अब न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होता है। अब ये एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है उसमें कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सबसे ईजिली किसको हम निकाल सकते हैं, जो बाहर ऑर्बिट में होगा उसे हल्की सी भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट को छोड़कर जंप कर जाता है दूसरे ऑर्बिट में। तो ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री हो जाता है, जैसे हमने इसको एनर्जी दे दिया, ये एनर्जी दिया, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और किसी और ऑर्बिट में चले जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ये आउटर ऑर्बिट में। अब जो नंबर ऑफ हमारे प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ लेते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की यूनिट हमने देख ली, कूलम हो गया, और ये म्यू हो गया, ESU हो गया, समझ आएगा, ये हमने पढ़ लिया था। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की, प्लस माइनस E के इक्वल होती है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सबसे स्मॉलेस्ट किसी भी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट या मैटर हो गया, सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, E की, प्लस माइनस। अब कितने टाइप के चार्ज होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे प्लस का साइन आता है और नेगेटिव चार्ज पे माइनस का। अब देखिए सेम चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्जेस, ये NCERT की लाइन है, NCERT। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल मीन्स दूर भागते हैं। एक जैसे जो होंगे चार्जेस वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेगेटिव चार्ज हो गए, जैसे नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ऐसे पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। और ऐसी अनलाइक चार्जेस एक प्लस का एक माइनस का है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है,
यहाँ पे एडिटिव नेचर देखते हैं हम। एडिटिव इन नेचर, किसी भी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स किसी भी चीज़ को, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसी चीज़ को स्केलर बोलते हैं, स्केलर एडिशन होता है। सेम ऐसे क्या करता है, इसके पास मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन नहीं है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी चार्ज भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए एक आइसोलेटेड बॉडी है, अब इसके अंदर चार्ज Q1 Q3 माइनस का Q2 है। सभी को जब ऐड करते तो नेट चार्ज क्या बनता है, ये बन जाता है। समझ आ गया। जैसे एक बॉडी ले लेते एग्जांपल के लिए, इसके ऊपर प्लस का 2 कूलम है, माइनस का 3 कूलम है और प्लस का 5 कूलम है, तो नेट चार्ज बॉडी के ऊपर कितना हो जाएगा बताइए। इसमें से +2 +5 और -3, ये कितना हो जाएगा 7, और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 कूलम हो जाएगा। नेट चार्ज कितना आ गया, प्लस का 4। बस ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। वो पहला हो चुका था, एडिटिव नेचर फॉलो करता है चार्ज। किसी भी चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स जो इंटीजर होता है, 0 हो गया, प्लस माइनस, एक मिनट इसमें 0 नहीं आता, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 2 3, जो इंटीजर वैल्यू होती है। चार्ज ऑन एनी बॉडी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज़ दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। समझ आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये इंटीजर वैल्यू है प्लस माइनस में। अब देखिए कोई भी जो चार्ज होता है, हम कैसे चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज हमेशा क्या हो सकता है, +5 +2 +3 +1, इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर कहीं पे फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1.7 हो गया, 7.5 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2000.1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉसिबल नहीं होता ऐसे ट्रांसफ़र करना फ्रैक्शन में। देखिए एन मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए और ना ही डेसिमल में होना चाहिए, इसको याद रखना। अब देखिए एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। अब इस न्यूट्रल बॉडी से हम क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से चार्ज निकाला, दूसरे बॉडी पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, या इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, जिससे हम निकालते हैं उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम देते हैं उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतना आ गया समझ। अब यही जो चार्ज होता है, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल। जो एन होता है, एन क्या होता है, इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के। क्वांटाइजेशन क्या होता है, एक मिनट रुकिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस पैकेट ऑफ एनर्जी, अभी जो मैंने बताया था, पैकेट्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटा। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन दिए गए, इसमें हमें बताना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। क्या 3.2 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज पॉसिबल है। अगर फ्रैक्शन में, अगर डेसिमल में है तो इसमें पॉसिबल नहीं होता। चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू एन लगाना है। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी गिवन है, ये यहाँ पे पुट करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। करिए, इसका आंसर कितना आएगा,
देखिए अब सॉल्व करता हूँ मैं। क्यू की जगह यहाँ पे रख देते 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। और एन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 19 कूलम, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये रख दिया। अब इसको कट करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ से कट करते थे 16 दूनी 32 हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻20 हो गया, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 10⁻⁻19 हो गया। समझ आ गया, ये एन की वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको कट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻ क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये डेसिमल में आ रहा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0 भी लिख सकते हैं, या 2/10 भी। देखिए ये फ्रैक्शन में भी है और डेसिमल में भी है। ये रहा डेसिमल और ये रहा फ्रैक्शन। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। फ्रैक्शन और इसमें आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, होल नंबर में आना चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट वेट कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एम्स में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, एम्स और जेईई मेंस में भी आ चुका है। देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ने रीड कीजिए और इसमें क्या क्या पूछा गया है वो बताइए। इसमें बोला गया है कि अ न्यूट्रल स्फीयर, एक क्या न्यूट्रल स्फीयर है, कंसिस्ट ऑफ 1 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है। इफ़ 20% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र, हमने क्या कर दिया 20% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया या रिमूव कर दिया। देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर, जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, हमने क्या कर दिया इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो किसकी वजह से है, इस ट्रांसफ़र किए गए इलेक्ट्रॉन की वजह से है। जो ट्रांसफ़र किया गया 20% इलेक्ट्रॉन, वो उसकी वजह से इस न्यूट्रल बॉडी पे क्या गया चार्ज आ गया। तो सबसे पहले 20% चार्ज निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए 20% चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव। 20% कितना होता है, अगर परसेंटेज को अगर हटाएं तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। एक मिनट, ये परसेंटेज हटा दिया, कितने चार्ज का, इतने चार्ज का। वन इंटू 10⁻20 हो गया। अब इसको कट करें तो ये 1 0 से ये कट गया। अब नीचे यहाँ पे क्या 10 है, तो इस 0 से एक यहाँ पे कट जाएगा तो 19 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर कितना हो गया 2 इंटू 10⁻19 हो गया। ये हमारे इलेक्ट्रॉन आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एन की वैल्यू आ गई है। एन की वैल्यू कितनी आएगी, इतने इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा था रिमूव करा था उस बॉडी से, तब उस बॉडी पे कुछ चार्ज आया होगा। 2 इंटू 10⁻19 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है।
स्मॉल से लिखिए या कैपिटल से लिखिए, दोनों सेम ही बात है। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू कितनी है 2, और ई की वैल्यू तो हमें पता ही है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको इंटू कीजिए, 16 दूनी कितना होता है 32, 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन एम्स और जेई मेंस में आ चुका है ये, और यही सेम क्वेश्चन किसके अंदर है, एससी वर्मा के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन 100 ग्राम CO2। अब सबसे पहले क्या करना है कि अब देखते हैं किसको, अब देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इस वाले क्वेश्चन में। अब हल्का सा मैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो मोल कंसेप्ट है, जो बेसिक है। एक मिनट रुकिए, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हल्का सा। बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं इससे, देखिए एक मिनट रुकिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 11th 12th और CBSE जो है, नीट है, जेई, सबके लिए बना रखा है ये बेसिक कंसेप्ट मैंने। अब इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मोल कंसेप्ट आता है हमारा इसमें। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में वही देखते हैं सबसे पहले, किसी भी कोई भी एटम कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन करते हैं। इनके ऊपर चार्ज भी देख लीजिए, मैंने पहले करवा दिया। ये कंबाइन करते तो एटम बनाते हैं। एटम क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। अब ये एटम जब कंबाइन करते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मीथेन बनेगा, जैसे CH4 हो गया। ये कंबाइन करते तो हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। होमो मीन्स इसमें सेम टाइप के क्या होते हैं, एटम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों सेम टाइप के एटम है। इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, और इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये मिलके बना रहे हैं यहाँ पे। और इस साइड क्या है, हेटेरो एटॉमिक, क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इसमें एटम है। देखिए कार्बन है यहाँ पे और ऑक्सीजन भी है, कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अब यही मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं बहुत सारे, तो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे मोल का फॉर्म करते हैं। समझा क्या इतना? अब आगे चलते हैं, कुछ ही टाइम रहेगा, 1 मिनट रुकिए, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। सब लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। देखिए सबसे पहले एटम की बात करते हैं, एटम से फिर मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे। एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन जैसे नीचे 6 लिखते हैं, ऊपर 12, नीचे वाला पार्ट क्या होता है हमारा 6 वाला, ये एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर वाला जो इसके सर के ऊपर है, ये क्या हो गया, ये मास नंबर होता है। एक कार्बन एटम हमने लिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स ये 6 के इक्वल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, 6p+ के इक्वल होगा। और ऐसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना होगा इससे, तो मास नंबर क्या है 12, 12 में से क्या माइनस कर दोगे, एटॉमिक नंबर 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन हो गया। इतना समझ आ गया? 1 मिनट, ये बेसिक है, बस कुछ ही टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन एटम जो मैंने बताया था, वही इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, प्रोटॉन 6 हो गया, न्यूट्रॉन 6 हो गया। ये कैसा है, नेट चार्ज इसके ऊपर क्या है, इसके खोपड़े के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। ये न्यूट्रल एटम है एक। अब ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन एटम लेते हैं, ऑक्सीजन एटम भी क्या होगा, एक न्यूट्रल एटम हो गया। न्यूट्रल एटम, नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया इस पर। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन निकालें, इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, प्रोटॉन भी
एटॉमिक नंबर के इक्वल। और न्यूट्रॉन क्या होता है, मास अपॉन में एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। मास में से जैसे 16 में से 8 माइनस करोगे, ये न्यूट्रॉन आ गया। आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। हमारी एटम की बात हो चुकी है। अब आते हैं आयंस के ऊपर। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये आयंस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। अब आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। अब सबसे पहले एनायन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब बताना है क्या होगा। ये सब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सब बताना हमें क्या होगा ये सब। अब देखिए हमें इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या लाना है, माइनस का चार्ज लेकर आना है। माइनस का चार्ज किसकी वजह से आया होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ से हम रिमूव और इसको गेन और रिमूव किसका करवाते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन का करवाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें किस में होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन में होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव भी चार्ज आ जाता है और नेगेटिव भी चार्ज आ जाता है। अगर गेन करा होगा तो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर लॉस करा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा है। जितना इस पे नेगेटिव का चार्ज है उतना ही इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, गेन करा होगा। ये ऑक्सीजन है, सबसे पहले इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 8 होता है, प्रोटॉन 8 होता है, न्यूट्रॉन 8 होता है। नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अब जैसी एनायनिक ऑक्साइड, जैसे इसने 2 चार्ज लिया